तो जैसे अमेरिका में वो टूर्नामेंट चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप अभी तबसरा उस पर मैंने वार्न किया आपको क्रिकेट के ऊपर मत सवाल मुझसे पूछिए। हाँ चले, मैं उस पर नहीं पूछ रही आज, लेकिन पीसीबी के हवाले से एक सवाल, उसका तो जवाब दे सकते हैं आप, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड। पहले मैं सुनूंगा फिर जवाब दूंगा। चले ये फैसला आप अगर कोई ट्रिकी सवाल हुआ ना, हाँ। जिसमें आप मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं तो मैं नहीं जवाब मैं नहीं ट्रैप कर रही। इम्तियाज रसूल साहब सऊदी अरब से, देखते हैं आपका सवाल एक्सेप्ट करते हैं सेठी साहब या नहीं। जी, ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, इसका पाकिस्तानी मईशत को कितना फ़ायदा है, और अगर ये बंद हो जाए, क्रिकेट ही बंद हो जाए, तो पाकिस्तानी मईशत को इसका नुकसान भी क्या है? बाजी मेरी गल सुनो, क्यों क्रिकेट को बंद करते हो? जस्ट बिकॉज कुछ हार हो गई है, कुछ लाइन हमारी पिट गई है, कुछ डिविजन्स हो गई हैं, तो अब आप इतने मायूस हो गए हैं जी क्रिकेट को बंद ही कर दो, फ़ायदा किए था। सारा पाकिस्तान जो है पागल है क्रिकेट के ऊपर। एक हार से इतनी मायूसी नहीं होनी चाहिए। कल फिर जीत हो सकती है, ऐसी क्या बात है? अब बात यह है कि क्या फ़ायदा नुकसान, स्पोर्ट्स में फ़ायदा नुकसान नहीं होता, जीत हार जीत होती है और मोटिवेशन होती है और पेट्रियटिज़म का इज़हार होता है। इसीलिए लोग स्पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी रखते हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो कमेंटेटर्स हैं वो पागल हो गए। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हमारा ख्याल था कि बेसबॉल और फुटबॉल जो है वो बहुत पॉपुलर है और उसकी बड़ी व्यूअरशिप है। हमें तो पता ही नहीं था कि 2-2.5 बिलियन लोग क्रिकेट देखते हैं। इतने तो दुनिया में ना कोई फुटबॉल देखता है, ना कोई और कोई स्पोर्ट्स देखते हैं। उनको पता ही नहीं था कितनी पॉपुलर है ये स्पोर्ट। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, ये सारे मुल्क जो हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पागल है लोग क्रिकेट के ऊपर। तो कोई वजह है ना, इट्स अ ग्रेट गेम। अच्छा, तो ये कहना कि जी क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए। अब आइए कि ये अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में ये बात पूछना चाह रहे हैं, देखिए पीसीबी एक ऐसा इदारा है जो हुकूमत पाकिस्तान से देला नहीं लेता। तो ये आप नहीं कह सकते कि जी हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा पीसीबी में जाता है और पीसीबी के लोग जो हैं, प्लेयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ये उड़ा देते हैं और इनको आप गाली दें। तो आपका टैक्स का एक ढेला नहीं जाता पीसीबी को। ये वाहिद इदारा है, सेमी ऑटोनमस इदारा है जो कि गवर्नमेंट से एक ढेला भी नहीं लेता। कोई 70-80 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपए के करीब टैक्सेस देता है गवर्नमेंट को। जो ये बिज़नेस एक्टिविटी करते हैं उसके ऊपर टैक्स देता है, इनकम के ऊपर, अपनी इनकम। तो पहली बात तो ये है कि ये भूल। दूसरी बात ये है कि ये फिर पैसा आता कहाँ से इसको? अगर इसको पैसा गवर्नमेंट नहीं देती, जो हर बाकी इदारे को देती है, तो इसका पैसा कहाँ से आता है? इसका पैसा पहले तो सिर्फ आईसीसी से आता था। आईसीसी के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स थे जिसमें हम पार्टिसिपेट करते थे, उससे हमारा हिस्सा था। कोई साल का 8-9 मिलियन डॉलर्स आपको आईसीसी किटी से आपका हिस्सा बनता था, वो आपको मिल जाता था। उसके साथ आप क्रिकेट पाकिस्तान में चलाते थे और सारी क्रिकेट आप खर्चा करते हैं जो कि आईसीसी से आता है, खर्चा आप करते हैं। अच्छा, अब आइए आप, तो आईसीसी आपको क्यों पैसे देता है? आईसीसी आपको इसलिए पैसे देता है कि आपकी क्रिकेट टीम, आपके क्रिकेटर्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं और उसमें जो कमाई होती है आईसीसी की, जिसमें आप भी शिरकत करते हैं, उसमें से आपको आपका हिस्सा मिलता है। तो लुब्बे लबाब ये हुआ कि आपकी क्रिकेट टीम और क्रिकेट प्लेयर्स ये कमाते हैं ये सारा आपके लिए। ये पीसीबी के लिए जो कमाई है ये आपके क्रिकेट टीम्स की कारकर्दगी है। खा वो ख़वातीन की क्रिकेट टीम हो या हमारी हो, खा हम जीते खा वो हमारे, हम पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, जिसकी वजह से हमें उन टूर्नामेंट्स की जो रेवेन्यू है उसमें से हमें हिस्सा मिलता है। तो ये प्लेयर्स और मैनेजमेंट मिल के ये टीमें बनती हैं, ये इंटरनेशनल खेलते हैं, इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें से पैसे बनते हैं। वो पैसे हम पीसीबी वाले जो है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर खर्च करते हैं और जो बच जाते हैं वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके साथ स्टेडियम्स ठीक करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये इस तरीके से पीसीबी चलता है। ठीक है। अब ये हुआ कि आईसीसी के जो पैसे थे वो ज़रा बढ़ नहीं रहे थे, मगर अब हाल ही में आईसीसी के पैसे बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि क्रिकेट और भी पॉपुलर हो गई है और किटी जो है आईसीसी की बढ़ गई है, जिसमें ये मतलब है कि अगर पहले 10 मिलियन डॉलर मिलते थे तो अब 12-13-14 मिलियन डॉलर्स पीसीबी को मिलते हैं। मगर इसके अलावा आपका खादिम जो वहाँ एक काम कर गया है, वो जो पीएसएल बना गया है, वो पीएसएल से भी आपको अब 10-15-20 मिलियन डॉलर साल के मिलने शुरू हो गए हैं। तो आप सोचिए कि पीसीबी की जो इनकम है वो डबल हो गई है, मगर वो जो इनकम है उसमें
किसका हाथ है? उसके अंदर पीसीबी एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है, जिन्होंने ये पीएसएल बनाया, उसको चलाया, और फिर उन फ्रेंचाइजीज़ का हाथ है जिन्होंने फिर टीम्स खरीदी, इन्वेस्टमेंट की और वो चला रहे हैं, और फाइनली आवाम का हाथ है जो ये मैचेस देखना चाहते हैं, टीवी के ऊपर देखना चाहते हैं, स्टेडियम्स के अंदर आके देखना चाहते हैं, और फिर उनका हाथ है जो कि एड्स देते हैं, क्योंकि उनके वो समझते हैं कि लोग देख रहे हैं क्रिकेट, हमारा ऐड चलेगा, रेवेन्यू, ब्रॉडकास्ट राइट्स चलती है, अब इंटरनेट राइट्स और यूट्यूब राइट्स और दुनिया की राइट्स जो हैं, तो ये दुनिया जो है बढ़ रही है, हाँ, जिसके अंदर पीसीबी की रेवेन्यूज़ भी बढ़ रही हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। आप लोग जो तनकीद करते हैं, आपका एक टैक्स का एक ढेला नहीं जा रहा, आपको फ्री फंड में क्रिकेट एंटरटेनमेंट मिल रही है, जिसकी वजह से जो भी पीसीबी है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है, वो पीसीबी आपको देता है। खुद कफील है, कमाओ पूत है पीसीबी, आपकी रियासत को फ़ायदा ही हो रहा है। अच्छा हुआ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। और अब बात पंजाब के बजट की, जिसकी बहुत तारीफ़ें की जा रही हैं, और इसकी जो ख़ास बात हेडलाइन बना रही है वो ये कि ये टैक्स फ्री होगा। मालियाती ज़राए से रेवेन्यू में 53% का इजाफा किया जाएगा। अगर आप सादगी से समझा सकें, विफाक लगा रहा है टैक्स पे टैक्स, तो पंजाब का टैक्स फ्री। देखिए, जब वो कहते हैं ना कि टैक्स नहीं है, मतलब टैक्सेस तो हैं, मगर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए, पुराने टैक्सेस हैं, उनकी एस्टिमेट किया है कि उनसे अब कितने पैसे आएंगे पुराने टैक्सेस से। अच्छा, शायद कलेक्शन कुछ बेहतर होगी, ठीक, कुछ ग्रोथ होगी पंजाब के अंदर, बिकॉज काफ़ी खर्चा करने लगे हैं, सारे पैसे खर्च करने लगे हैं, सारे। अब तो फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं खर्च कर रही ना, उन्होंने तो तनख्वाहें देनी है, ये करना है, वो करना है, इनके पास तो लंबे ही पैसे हैं, ठीक है ना, तो इनके पास जो लंबे पैसे हैं, मरीम ने कहा सारे खर्च करो आवाम के ऊपर। तो इसलिए यहाँ ग्रोथ भी होगी, पंजाब में प्रोविंशियल ग्रोथ होगी। अच्छा, इन्फ्लेशन का मामला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट उसका ख्याल रखेगी, और जो टैक्सेस हैं, जहाँ लोग गालियाँ देंगे, वो फेडरल गवर्नमेंट को गाली देंगे, मगर फेडरल गवर्नमेंट जितने टैक्स कलेक्ट करेगी उसका 55% जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को दे देगी, अपने 4-5 खर्चे निकाल के। तो पंजाब हुकूमत को जो बजट है कोई 5.5 खरब रुपए का है, बिल्कुल ऐसे ही है ना, 5.5 हज़ार अरब, तो 55 खरब हो गया। हाँ, ऐसे ही है ना, बिल्कुल 100 अरब का 1 खरब होता है, ऐसे ही है ना, ऐसा ही है। तो फिर ये 55 ट्रिलियन। तो अब ये है कि उसमें से जो टोटल पैसे इनको आएंगे वो हैं कोई 46 ट्रिलियन। अच्छा, 4643 बिलियन, जिसमें से 3683 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट देगी एनएफसी से, वो एनएफसी अवार्ड से इनको मिल जाएंगे। तो सारे पैसे तो फेडरल गवर्नमेंट ने दे दिए। इन्होंने जो खुद कलेक्ट करना है वो ख़ास लंबा चौड़ा नहीं है, और इनका जो रेवेन्यू टारगेट है यहाँ का को 1 खरब के करीब है। अच्छा, तो वो इतना मुश्किल नहीं है इनके लिए। उसकी वजह ये है कि बहुत बड़ी प्रोविंस है, 100 मिलियन लोग हैं, इट्स बिगर देन मेनी कंट्रीज़ इन यूरोप, पता नहीं कितनी कंट्रीज़ पुट टुगेदर करके ये पंजाब की गवर्नमेंट, इट्स हाफ ऑफ पाकिस्तान, ओवर हाफ। तो पैसा बहुत है पंजाब के पास, फंड्स भी फेडरल गवर्नमेंट से भी आ रहे हैं, अपने भी फंड्स हैं, अब वो खर्च करने जी, ठीक। तो अब वो खर्च करने जो है वो दैट इज़ वे मरीम नवाज़ ने सोचा कि ठीक ठाक पैसे खर्च किए जाए। कोई 670 अरब रुपए वो तालीम के ऊपर खर्च कर रही हैं। लोग कहते हैं ना जी कि तालीम के ऊपर खर्च नहीं होता, उसने कहा इधर देखो 669 बिलियन, 10 बिलियन तो वो सिर्फ लैपटॉप्स ही दे रही हैं जी, 10 बिलियन। शहबाज शरीफ वाला प्रोजेक्ट ही कंटिन्यू है ना। फिर वो लाइफ स्टॉक कार्ड दे रही हैं 2 बिलियन का, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 30 बिलियन दे रही हैं, इंटरेस्ट फ्री फार्मर्स लोन्स दे रही हैं 75 बिलियन, हेल्थ केयर में 86 बिलियन, हेल्थ फैसिलिटीज़ 40 बिलियन, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर 42 बिलियन, इवन हायर एजुकेशन कमीशन जो कि इस्लामाबाद में होती है मगर उनके यहाँ भी दफ्तर हैं, कुछ यूनिवर्सिटी चलाते हैं, 17 बिलियन, दानिश स्कूल्स 2.5 बिलियन, सैलरीज जो हैं वो 600 बिलियन, पेंशन्स जो हैं वो 450 बिलियन, और मिनिमम वेज जो है 32 से 37 जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 1000 रुपये कर दिया। और सड़कें बनाने में कितने, कुछ भी नहीं, 135 बिलियन, सबसे कम एक्सपेंडिचर सड़कें बनाने पे। तो आप समझें कि आवाम के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं किया जा रहा है, फोकस करके स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, तालीम के लिए दिया जा रहा है, हेल्थ के लिए दिया जा रहा है, हेल्थ को लिए दिया जा रहा है,
लाइफ स्टॉक के लिए दिया जा रहा है, ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं फार्मर्स को, लोन्स दिए जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शी इज़ फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स जो कि आम आदमी की ज़िंदगी में जिनकी बड़ी ऐसी इम्पोर्टेंस है, तो टारगेटेड। ठीक। तो ये दिस इज़ मरियम्स अप्रोच कि वी हैव टू मेक पीपल हैप्पी, ताकि वो भूल जाएं कि ये जो सारी बेल्ट टाइटनिंग हो रही है जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, उसको ऑफसेट करने के लिए नून लीग यहाँ क्या कर रही है, कि वहाँ तो मिली जुली गवर्नमेंट है ना, और फिर सबको पता है कि किसकी गवर्नमेंट है वहाँ। ठीक। तो यहाँ वो ये क्या इंप्रेशन देना चाहती है कि ये हमारी मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, ये वो नहीं है, ये है वो किसी और की गवर्नमेंट है। ठीक। तो ये पंजाब को बचाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि जिस वक्त को वक्त आए तो लोगों को याद दिलाया जाए कि हमने ये किया था यहाँ। अच्छा, ये रियल स्टेट सेक्टर पे भी कोई नए टैक्सेस नहीं है उधर, रियल स्टेट सेक्टर में भी कोई नए टैक्सेस नहीं है, और केपी गवर्नमेंट ने भी उस सेक्टर को बहुत सी रियायतें दी हैं। हाँ, अपने अब नए टैक्सेस इसलिए नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, पैसा जो इतना है तो नए टैक्स की क्या जरूरत है, सारा नया टैक्स वो तो फेडरल गवर्नमेंट ले रही है और दे रही है। आप पंजाब झटकों से महफूज रहेगा ये जितने फेडरल आदि झटके अगर कोई आया तो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर आएगा, पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर नहीं आएगा। अच्छा। फेडरल गवर्नमेंट अगर ताजरों के ऊपर इनकम टैक्स लगाती है, ज़बरदस्ती पकड़ती है, पकड़ दकड़ करती है, तो स्ट्राइक्स होंगे। ओके। मगर मेरा ख्याल है कोशिश यहाँ यही होगी मरियम की कि फेडरल गवर्नमेंट को समझाया जाए कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे मुझे पुलिस, अब पंजाब पुलिस भेजनी पड़े रोकने के लिए लोगों को। अच्छा। मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो आप ज़रा ख्याल रखिएगा, बिकॉज आई विल नॉट यूज द पुलिस अगेंस्ट पीपल हु आर opposed to the federal government's taxation schemes and hardship policies. ठीक है, ये सरप्लस भी है बजट, और आपको पता है आपने एक बार आईएमएफ की शराइत का तस्करा करते हुए कहा था कि आईएमएफ चाहता है कि जो सूबों में बचत होती है या जायद होता है पैसा, वो वापस किया जाए वफाक को। और हमारे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने तकरीर में भी कहा कि एक पैक्ट करना चाहते हैं हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के निफाज के लिए सूबों और फेडरेशन के दरमियान। ऐसा जब होगा तो क्या होगा? मरियम ने एक देना नहीं देना फेडरल गवर्नमेंट, वापस नहीं देना, तो क्या सिंध और केपी करेंगे ऐसा? सिंध भी नहीं करेगा, केपी भी नहीं करेगा, तो ये नहीं चलेगा ना। अगर आपकी अपनी गवर्नमेंट नहीं वापस करती तो बाकी लोग क्यों करेंगे? अब फेडरल गवर्नमेंट यहाँ का जो सरप्लस जो अभी बजट बना है, अभी उसके अंदर भी कुछ 700 अरब रुपया बच गया है लगभग जी। तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है ये वापस कर देना। हाँ। आखिर में मरियम नहीं वापस करेगी। वो और बात है कि अगर अबू ने कहा कि दे दो, मर रहे हैं वो, तो फिर दे देगी, जाहिर है अबू की बात तो माननी पड़ेगी। तो शहबाज साहब को तो आके अबू को कहना पड़ेगा ना, अबू जी को, कि जी पाजी मरियम ने समझाओ ना, कोई पैसे दे दे, ऐसे मर जाएंगे। अच्छा, तो पंजाब कोऑपरेट कर सकता है। तो फिर अगर अबू जी कहेंगे तो फिर हो जाएगा। अच्छा। तो अबू जी इवेंचुअली विल होल्ड ऑल द कार्ड्स। ओके। तो ये बजट इजलास में भी नवाज शरीफ साहब जैसे सदर बने थे मुस्लिम लीग नून के, तो उन्होंने बजट इजलास बुला दिया तजावीज़ के लिए देखने के लिए। इनपुट है इसमें?